गाइस वेलकम टू माय चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसमें हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें। मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें बहुत से प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं। मींस कि इसमें बहुत से सीपीयू एक ही मेमोरी के साथ कनेक्ट होते हैं। देयर आर मोर देन वन प्रोसेसर present in the system which can execute more than one process at the same time। मीन्स कि इसमें बहुत से प्रोसेस सेम टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की 3 टाइप्स को डिस्कस किया है: बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों टाइप्स हमारे पास यूनि प्रोसेसर्स हैं। मीन्स के इसमें हमारे पास एक ही सीपीयू यूज़ हो रहा है, एक ही सीपीयू काम कर रहा है, जिसमें हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के थ्रू तमाम प्रोसेस को एग्जीक्यूट तो करते हैं मगर वो सेम टाइम में उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, बल्कि वो एक प्रोसेस को उठाता था, फिर उसको एग्जीक्यूट करता, फिर उसको आइडल होता तो देन वो नेक्स्ट प्रोसेस को उठाता था एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है हमारे पास कि ये सेम टाइम में डिफरेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। इसमें हर सीपीयू को एक एक प्रोसेस दे दिया जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो ये सेम टाइम में डिफरेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। बहुत से प्रोसेस सेम टाइम में एग्जीक्यूट करता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। इससे पहले हम उसका आर्किटेक्चर देख लेते हैं। इसमें हमारे पास बहुत से सीपीयू हैं, CPU 1, CPU 2, CPU 3 अप टू सॉन CPU N। मतलब कि बहुत से CPU हमारे पास हैं जो एक ही मेमोरी के साथ कनेक्ट हैं। और हमारे पास जो बहुत से प्रोसेस भी हैं, यहाँ पे ये प्रोसेस N है हमारे पास। मीन्स के प्रोसेस 1 से लेकर प्रोसेस N तक तमाम प्रोसेस हमारे पास सेम टाइम में क्या होंगे, सेम टाइम में एग्जीक्यूट होंगे और वो सेम टाइम में हो रहे होंगे। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 न अप टू सॉन प्रोसेस N, तमाम प्रोसेस हमारे पास एक ही टाइम में एग्जीक्यूट हो गए होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास यहाँ पर CPU 4 है तो प्रोसेस 4 CPU 4 है, मतलब कि 4 CPU हमारे पास, तो वो यहाँ पे प्रोसेस मीन्स के हमारे पास जो यहाँ पे प्रोसेस 4 होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और अगेन अगर 4 CPU हैं, N नहीं है, तो मतलब कि हमारे पास सिर्फ 4 CPU हैं, तो क्या होगा कि 5वां प्रोसेस अगेन हमारे पास यहाँ आके फिर CPU 1 के पास एग्जीक्यूट होगा। तो इसी तरह हमारे पास ये तमाम CPU सेम टाइम में तमाम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे पास 2 टाइप्स हैं: सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर और एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर क्या होता है? सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर हमारे पास ये होता है कि इसमें हमारे पास जो बहुत से सीपीयू होते हैं उनको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी मतलब प्रोसेसर होते हैं हमारे पास, जो सीपीयू होते हैं, मींस के उनको हमारे पास इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। और तमाम सीपीयू हमारे पास जो होते हैं वो पीयर टू पीयर रिलेशनशिप में होते हैं हमारे पास। जैसे कि हमारे पास CPU 1 है, CPU 1 को भी हम उसको जो है इक्वल राइट्स देंगे, CPU 2 को भी हम इक्वल राइट्स देंगे और CPU 3 को भी हम इक्वल राइट्स देंगे। इसी तरह हमारे पास मीन्स कि जितने भी CPU होंगे उनको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे कि अगर CPU 1 अपने टास्क मतलब कुछ राइट्स के साथ अपने टास्क परफॉर्म करता है तो CPU 2 भी उन्हीं राइट्स के साथ अपना टास्क कंप्लीट करे, CPU 3 भी उन्हीं राइट्स के साथ अपना टास्क परफॉर्म करे। तो अप टू सॉन CPU 1 तमाम CPU हमारे पास जितने भी मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं वो तमाम क्या होंगे, हमारे पास इक्वल उनको राइट्स दिए जाएंगे और वो तमाम CPU पीयर टू पीयर रिलेशनशिप उनमें होगा।
जैसे कि इन तमाम सीपीयू में अब पीयर टू पीयर रिलेशनशिप है, इसी तरह उन तमाम सीपीयू में पीयर टू पीयर रिलेशनशिप होगा और तमाम को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। मीन्स के अगर हमारे पास CPU 1 है, वो उसको कोई जॉब दी जाती है, वो कोई टास्क परफॉर्म करना चाहता है, उसके पास जितने भी वो राइट्स होंगे, सेम वही राइट्स CPU 2 अगर कोई जॉब परफॉर्म करना चाहता है तो उसके पास भी वही राइट्स होंगे। जितने भी हमारे पास, जैसे कि हमने ये कहा है कि मल्टी प्रोसेसिंग में कि हमारे पास जितने भी प्रोसेसर हैं वो सेम टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं, इसी तरह हमारे पास सब CPU को सेम राइट्स दिए जाएंगे, इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, ताकि वो तमाम प्रोसेसर इक्वली सेम टाइम पर रन हो सकें, एग्जीक्यूट हो सकें। देखेंगे एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर क्या होता है। देयर इज द master process that given instruction to all the other processors, it contain master slave relationship। मीन्स कि हमारे पास जितने भी प्रोसेसर होंगे, CPU होंगे, उनमें से एक हमारे पास क्या होगा, मास्टर होगा, और बाकी हमारे पास सारे स्लेव होंगे। इन तमाम CPU में से, मतलब कि ये कहता है कि जो हमारे पास प्रोसेसर, जितने भी प्रोसेसर होंगे, उसमें से एक सिर्फ हमारे पास क्या होगा, मास्टर होगा, उसके बाद मास्टर प्रोसेस होगा, बाकी सारे हमारे पास क्या होंगे, स्लेव रिलेशनशिप, मतलब कि स्लेव प्रोसेस होंगे वो। और इनके दरमियान क्या होगा, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होगा। जैसे कि हम CPU 1 है, CPU 2 है, CPU 3 है और अप टू सॉन CPU n, मीन्स कि इनको हम डिफरेंट प्रोसेस देंगे, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और अप टू सॉन प्रोसेस n। मीन्स कि हम इनको डिफरेंट प्रोसेस दे रहे हैं, डिफरेंट CPU को डिफरेंट प्रोसेस देंगे, तो हमारे पास जो क्या होगा, लेकिन जो प्रोसेस 1 देंगे ना जिस CPU को, मीन्स कि जिसके CPU 1 के पास हमारा प्रोसेस 1 है, तो जो CPU 1 होगा वो हमारे पास क्या होगा, मास्टर प्रोसेसर होगा, क्योंकि उसके पास प्रोसेस 1 है और प्रोसेस 1 हमारा मास्टर प्रोसेस होता है, और बाकी तमाम के तमाम प्रोसेस हमारे पास स्लेव प्रोसेस होंगे। इसीलिए हमारे पास जो CPU 2, CPU 3 और अप टू सॉन CPU n, बाकी जितने प्रोसेस होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, स्लेव प्रोसेस होंगे। और इन तमाम के दरमियान, इन तमाम इनके दरमियान जितना जो भी रिलेशनशिप बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। प्रोसेस 1 हमारे पास क्या होता है, मास्टर प्रोसेस होता है, और बाकी तमाम हमारे पास क्या होते हैं, स्लेव प्रोसेस होते हैं। और इन तमाम जो प्रोसेसर होते हैं तमाम, उनके दरमियान जितने भी इंस्ट्रक्शंस गिवन होती है, उनमें पहला प्रोसेस हमारा क्या होता है, उसको मास्टर प्रोसेस कहेंगे और बाकी स्लेव होंगे, और उन तमाम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होगा। एसिमेट्रिक में ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास CPU 1 को जो प्रोसेस दिया गया वही प्रोसेस हमारे पास मास्टर प्रोसेस हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि CPU 1 जो है वो है हमारे पास मास्टर प्रोसेस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हमारे पास एसिमेट्रिक में कोई भी एक प्रोसेस मास्टर प्रोसेस होता है और बाकी स्लेव प्रोसेस होता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रोसेस 1 ही मास्टर प्रोसेस कहलाए। देखेंगे मल्टीपल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं। पहला एडवांटेज हमारे पास होगा मैक्स थ्रूपुट। मैक्स थ्रूपुट मीन्स के मैक्सिमम थ्रूपुट। मैक्सिमम थ्रूपुट में थ्रूपुट का मीन है, मतलब है कि नंबर ऑफ टास्क पर यूनिट ऑफ टाइम। मीन्स कि हमारे पास बहुत से CPU हैं और उन CPU को हम डिफरेंट प्रोसेस देते हैं और वो प्रोसेस हमारे पास सेम टाइम में एग्जीक्यूट होकर आते हैं। इसी वजह से जो हमारा थ्रूपुट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। अगला हमारे पास एडवांटेज होगा मोर रिलायबल सिस्टम। मीन्स कि हमारे पास जो रिलायबल का मतलब होता है कि हमारे पास जैसे कि बहुत से CPU सिस्टम हैं, तो उनमें से एक सिस्टम हमारे पास फेल हो जाता है, एक CPU फेल हो जाता है, तो जो उसके पास प्रोसेस होगा वो हम प्रोसेस उठा के
दूसरे CPU को दे देंगे। जैसे कि हमारे पास देखें कि यहाँ पे कि CPU 1 है, ये फेल हो जाता है, तो इसके पास जो प्रोसेस होगा वो हम उठा के CPU 2 को दे देंगे। और अगर CPU 2 फेल हो जाता है, CPU 1 नहीं होता, CPU 2 फेल हो जाता है, तो CPU 2 का प्रोसेस उठा के हम CPU 3 को दे देंगे। तो इसका प्रोसेस उठा के हम CPU 3 को दे देंगे। तो इस तरह ये है मोर रिलायबल सिस्टम कि हमारे पास कोई भी एक प्रोसेस, जब एक सिस्टम फेल हो जाता है तो उसका प्रोसेस उठा के हम दूसरे प्रोसेस CPU को दे देते हैं। थर्ड हमारे पास एडवांटेज है फास्ट प्रोसेसिंग। फास्ट प्रोसेसिंग जैसे कि हमारे पास सेम टाइम में बहुत से CPU हैं, तो सेम टाइम में वो बहुत से प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो फिर इस वजह से ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या होगा, फास्ट प्रोसेसिंग होगा। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेज हमारे पास होगा एफिशिएंसी इम्प्रूव्ड। मीन्स कि हमारे पास बहुत से CPU हैं और वो सेम टाइम में डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। मीन्स के बहुत से प्रोसेस सेम टाइम में वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा। और दूसरा, अगर हमारे पास कोई सिस्टम फेल हो जाता है तो क्या होता है कि वो उसका प्रोसेस उठा के हम दूसरे प्रोसेस को दे देते हैं। तो अगर वो रिलायबल भी है, थ्रूपुट भी मैक्सिमम है, तो लाजमी बात है वो हमारे पास क्या होगा, एफिशिएंट भी होगा। तो इसीलिए इसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव ये होगा कि हमारे पास बहुत से जो CPU हैं वो बहुत से प्रोसेस को इम्प्रूव करें। मीन्स के टाइम को वेस्ट किए बगैर टास्क को परफॉर्म करना, ये हमारे पास कहलाता है एफिशिएंट। तो इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। तो हमारे पास टाइम को बगैर वेस्ट किए जब हमारा प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को दिया जा रहा है और वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि हमारा अगर सिस्टम 1 फेल हो जाता है, CPU 1 फेल हो जाता है, तो CPU 2 को प्रोसेस दे देते हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट किए बगैर टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो इस तरह हमारा सिस्टम एफिशिएंट हुआ। तो मीन्स के ये एफिशिएंसी इम्प्रूव्ड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेज होगा मोर इकोनॉमिक सिस्टम। सिस्टम में हमारे पास ये था कि जैसे कि हमारे पास ये एक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें हमारे पास ये 3 CPU, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये जो 3 CPU हैं, 3 प्रोसेसिंग हैं, 3 प्रोसेसर जो हैं, ये 3 सिस्टम जो हमारे पास हैं, ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर इसमें हमारे पास सिर्फ ये 3, जैसे कि ये तीनों एक के साथ मेमोरी के साथ कनेक्टेड हैं, तो फिर क्या है कि इन तीनों पर कास्ट जो है कॉस्ट कम लग रही है। लेकिन अगर यही प्रोसेस तीनों यूनी प्रोसेसर हों, मीन्स कि जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनी प्रोसेसर यूज़ हुआ है, तो अलग अलग CPU होंगे, तो फिर वो क्या होंगे, अलग अलग प्रोसेस होंगे, तो यूनी प्रोसेसर जब होंगे मीन्स कि तो तब वो क्या होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगी हमारी। तो अब कॉस्ट मल्टी प्रोसेसिंग में कम है, इसीलिए हम इसको कहेंगे मोर इकोनॉमिक सिस्टम। मीन्स कि हमारे तीनों CPU एक ही मेमोरी के साथ कनेक्टेड है, तो क्या होगा, कॉस्ट कम यूज़ होगी। ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस को, पहला डिसएडवांटेजेस हमारे पास होगा कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स कि हमारे पास बहुत से CPU हैं, तो वो बहुत से प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जब वो बहुत से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात है कि एक बहुत से प्रोसेस को बहुत से प्रोसेसर को बहुत से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, मीन्स कि बहुत से सिस्टम को बहुत से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, तो ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड बात है। नेक्स्ट हमारे पास डिसएडवांटेज आएगा लार्ज मेन मेमोरी रिक्वायर्ड। लार्ज मेन मेमोरी रिक्वायर्ड मीन्स कि हमारे पास जो हमारे पास CPU होंगे, वो अपने जो डिफरेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो अपनी मेमोरी शेयर करेंगे। प्रोसेसर जब मेमोरी शेयर करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, मतलब कि यूनी प्रोसेसर मीन्स के सिंगल प्रोसेसर की निस्बत हमारे पास वो मेमोरी ज़्यादा हो जाएगी, लार्ज मेन मेमोरी रिक्वायर्ड हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ये डिसएडवांटेजेस है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब है कि यहाँ पे पैरेलल कंप्यूटिंग का कंसेप्ट यूज़ किया गया है, मीन्स कि यहाँ पे एक ही सिस्टम में बहुत से प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया गया है। ओके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वॉचिंग माय चैनल।